हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट। न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि मैम लेसन वन का वर्ड मीनिंग कहाँ है, जबकि मैंने लेसन वन का वर्ड मीनिंग और पूरे एक्सरसाइज मैंने करवा दिया था। लेकिन मैं फिर से आज लेसन वन का वर्ड मीनिंग मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। शाइनिंग चमकता हुआ, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। स्फेरिकल बॉल गोलाकार गेंद, फ्लैट समतल, नेविगेटर खगोल शास्त्री, स्पेयर क्षेत्र, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, सरफेस क्षेत्र, हेमिस्फेयर गोलार्ध, इक्वेटर भूमध्य रेखा, लेटीट्यूड अक्षांश, एक्सिस दूरी, वर्टिकल सीधा और हॉरिजेंटल क्षैतिज। ओके, ये लेसन वन का वर्ड मीनिंग है। जिन्होंने नहीं राइट किया है वो इसको राइट कर लीजिए। Let's start lesson 3. Season, day and night. You have read in the previous classes about motion of the earth. Season मीन्स आपको पता है क्या होता है? मौसम। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जो सतह सूर्य के समीप है उस पर रोशनी पहुंचती है, और जो स्थान भूमध्य रेखा से दूर है वे कम रोशनी प्राप्त करते हैं। ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में हल्की धूप आती है, इसलिए ये वर्ष के दौरान बहुत ठंडे रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर हवाओं के कारण बनता है। पृथ्वी की सतह पर जो भी तापमान बनते हैं वो हवाओं, जो तापमान में जो अंतर होता है वो हवाओं के कारण होता है। गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है, जिसे ठंडी और भारी हवा बदल देती है। चक्रव्यूह के घूमने से हवाओं की दिशा बदल जाती है। वर्ष के दौरान अलग अलग दिशाओं में हवाओं की चाल भी मौसम के बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मौसम वर्ष के प्रमुख विभाजन में से एक है। पृथ्वी की धुरी से मौसम का परिणाम इसकी कक्षा में झुका हुआ है। जो मौसम का जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, पृथ्वी जो अपनी एक्सिस की ओर झुकी होती है, इसी कारण होता है। यह लगभग 23.44 डिग्री के कोण से विचलन करता है। इसमें दोनों गोलार्ध मतलब नॉर्थन और साउथर्न, इसमें दोनों गोलार्धों में मौसम भी बदल जाता है। जून के दौरान सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रूप से हस्ताक्षर करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध गर्मी के मौसम का अनुभव करता है। दिसंबर के दौरान सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध अब गर्मी का मौसम अनुभव करता है। अब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम अनुभव होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां पड़ने लगती हैं। मार्च और दिसंबर में न तो रेखा को सीधे सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती। मार्च और दिसंबर में ट्रॉपिक को सीधे रोशनी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। सितंबर में दक्षिणी गोलार्ध में बसंत और उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। सीजन ऑफ द ईयर्स, वर्ष में 4 मौसम होते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अधिकतर जो है 21 मार्च को बसंत ऋतु आरंभ हो जाता है। दिन धीरे धीरे लंबा और गर्म हो जाता है ताकि पौधे फिर से उगने लगें। गर्मियों में जो 21 जून से शुरू होता है, दिन आमतौर पर गर्म और धूप कड़ी होती है, इसलिए वहाँ बारिश होने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती है। ऑटमन विच बिगेन ऑन बसंत 23rd, जो कि अच्छे मौसम के रूप में जाना जाता है, जिसमें पेड़ों की पत्तियां बदलने लगती हैं और ब्राइट कलर की नई पत्तियां आती है। पतझड़ के मौसम के लिए भी शरद ऋतु को जाना जाता है। दिन छोटा और ठंडे हो जाते हैं और सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। 22 दिसंबर से शुरू होने वाला सीजन सर्दी का होता है। जाड़े का मौसम ठंडा होता है और बहुत बर्फ़ भी
पड़ती है। एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ 4 अलग अलग मौसम होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन वहाँ जहाँ मौसम हमेशा एक सा होता है। इस प्रकार मौसम जो है 4 होते हैं, 4 प्रमुख मौसम होते हैं। ये याद रखना कि भूमध्य रेखा से मौसम के परिवर्तन का अनुभव किया जाता है। मौसम के किसी भी परिवर्तन का अनुभव किए बिना विषुवतीय क्षेत्र पूरे वर्ष गर्म रहता है। यहाँ विषुवतीय क्षेत्र में मौसम चेंज नहीं होता, ये जो है पूरे वर्ष एक सा ही रहता है। डे एंड नाइट, दिन और रात। पृथ्वी का वह हिस्सा जिसमें सूर्य की सीधी रोशनी होती है, जबकि दूसरे आधे हिस्से में अंधेरा रहता है, वे दिन तथा रात का अनुभव करते हैं। दिन रात की लंबाई भूमध्य रेखा से अलग अलग होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी होती है। जब पृथ्वी ध्रुव झुका होता है सूर्य की ओर, जब पृथ्वी का ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है तो दिन की लंबाई बढ़ती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य का सामना करती है और उत्तरी पोल पर 6 महीने अंधेरा रहता है। सूरज की रोशनी की अवधि में अंतर दिन और रात की लंबाई का कारण बनता है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर दूर जाते हैं। गर्मी में दिन लंबा और जाड़े में रात बड़ी होती है, जबकि स्प्रिंग और ऑटम में दिन और रात बराबर होती है। ये आपका लेसन आज एंड हो चुका है। इस लेसन को ज़रा अच्छे से ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा भी अच्छे से, और नेक्स्ट लेसन में हम आपको इसका वर्ड मीनिंग राइट करवा देंगे।